हेलो बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं 3 से भाग करना, 4 से भाग करना, 5 से भाग करना, ठीक है, और 6 से, 7 से और 8 से, यानी कि हम लोग 8 तक भाग करना सीखेंगे। इतना तक आपको टेबल याद होगा तो आसानी से भाग कर पाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाग करने का नियम समझिए। भाग करने का नियम क्या होता है आपका कि 3 है ना, तो 3 के पहाड़ा में ये सबको क्या होता है, काटना होता है। यानी कि कहने का मतलब कि 63 12 जो है ना, ये 3 भाग में बांट देना है, यानी कि 3 भाग में। कहने का मतलब कि जैसे आपको हम बोल देंगे कि ये 4 है तो 4 को 2 भाग में बांटिए। तो 2 भाग में बांटने का मतलब आप बांटिएगा 2 और 2, 2 में बांटिएगा। उसी तरह से 63 को 3 भाग में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो हम लोग भाग करके बांटेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, पहले संख्या क्या है, 6 है। तो 6 जो है वो 3 के पहाड़ा में देखना है, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 है। अगर 3 के पहाड़ा में 6 है तो ये संख्या कट जाएगा। कैसे, देखिए 3 के पहाड़ा में 6 कई बार में है, 2 बार में। जो 2 बार आता है ना वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि 2 बार यहाँ पर लिखा जाएगा। और यहाँ 6 तो मिल गया, 3 के पहाड़ा में 6 मिल गया, तो हम यहाँ पर फिर 6 लिख देंगे। अब ये क्या करेंगे ना कि अब हम लोग घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो देखिए 6 में से 6 घटेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, चाहे आप इसको काट सकते हैं। इस तरह से काट दीजिए, तो काटिएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो संख्या सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, 3 जो है ना, 3 को अब नीचे हम लोग उतार लेंगे। ऊपर से क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे जहाँ पर काटे हैं। अब बताइए कि 3 जो है, 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में मिलेगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर फिर हम लोग लिखेंगे 3। अब घटाएंगे तो नहीं घटेगा, यानी कि 0 बचेगा, तो हम लोग काट देंगे। फिर ऊपर से हम लोग ले लेंगे 1। अब 1 यहाँ पर उतार लिए। अब बताइए 3 के पहाड़ा में 1 है, तो 3 के पहाड़ा में तो 1 नहीं है। जब 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है तो हम लोग 0 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से भाग करेंगे तो 0 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 0। अब घटाएंगे तो देखिए 1 में से 0 घटेगा तो 1 बचेगा। अब ऊपर से फिर हम लोग ले लेंगे 2। अब हो गया ये 12। अब 3 के पहाड़ा में 12 है, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में है। पहाड़ा पढ़िएगा, 3 के पहाड़ा 4 बार तो 12 आएगा, घटेगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाग बनता है। अब चलिए 4 से, अगर 4 के पहाड़ा याद हो, ठीक है, तो 4 के पहाड़ा में हम लोग पढ़ते हैं 4 एकम 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। और घटाएंगे तो कट जाएगा। फिर ऊपर से उतारेंगे 8 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे। फिर घटाएंगे, कट जाएगा, सिंपल। अब एक यहाँ पर एक तरीका आपको बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 16 हो गया, तो 4 के पहाड़ा में 16 है। इस तरह से भी सवाल बनता है, लेकिन इस तरह से थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से सवाल बनने का मतलब समझिए कि 4 के पहाड़ा में 16 है ना, तो हम लोग दोनों अंक को एक साथ उतार देते हैं, यानी 16। जब दोनों संख्या को एक साथ उतारेंगे ना तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 4 के पहाड़ा में 16 के बारे में 4 में, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर 16 लिखेंगे। तो इस तरह से भी बनता है, लेकिन इस तरह से ही समझिए तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो बनाते हैं, ये तो गलत करते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर बोला जाए कि भाग का जो नियम होता है, जो नियम अनुसार बनाया जाता है, वो यही प्रोसेस है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए बताएं कि इस तरह से भी बहुत टीचर लोग बताते भी होंगे कि जो पहाड़ा में मिल रहा है 16, तो डायरेक्ट 16 उतारेंगे और 2 को उतारने का मतलब क्या बोलेंगे कि 0 लगाना है, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं, लेकिन आपको इस तरह से सीखना है, ठीक है। अब चलिए 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 के पहाड़ा 5 एक बार मिलेगा, कट जाएगा। ऊपर से हम लोग फिर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो फिर क्या करेंगे लोग कि 10 उतार देंगे लोग, और 2 अंक उतारने का मतलब बोलेंगे लेकिन 0 हो जाएगा। जिस तरह से ये हम लोग बनाए, लेकिन इस तरह से हम लोग को नहीं बनाना है। ये आपको बताने के लिए बता दिए हैं कि इस तरह से भी आपको मिलेगा, अगर कोई वीडियो भाग के देखे होंगे तो। अब चलिए ऊपर से उतारेंगे 1। अब 1 उतार दिए तो 5 के पहाड़ा में 1 नहीं है, तो 0 से भाग करेंगे, 0 बार में भाग करेंगे तो घटेगा तो 1 होगा। ऊपर से उतारेंगे 10, 5 के पहाड़ा में 10 के बार में है, 2 बार में, तो 2 यहाँ पर और यहाँ पर 10, फिर कट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 5 के पहाड़ा में 5 एक बार में, तो 1 यहाँ पर 5 यहाँ पर, फिर घटेगा, कट जाएगा। तो इस तरह से भाग बन। तो अब हम लोग बनाएंगे 6 से, ठीक है, यानी अब 6 से भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, घटेगा
कट जाएगा। ऊपर उतारेंगे 1, अब 1 के पारा में 6 नहीं है तो 0 बार में भाग करेंगे, 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1 ऊपर से फिर उतारेंगे 2, 6 के पारा में 12 है, 2 बार में 2 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, घटाएंगे कट जाएगा। फिर ऊपर से उतारेंगे 1 और 1 उतारने का मतलब क्या होगा, फिर 0 से भाग करेंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 1 ऊपर से उतारेंगे 8, 6 के पारा में 18, 3 बार में है 3, यहाँ पर 18 कट गया। ठीक है, तो इस तरह से भाग बनता है, समझिए। अब चलिए 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 घट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 1, सॉरी 0 लिख दिए 1, अब 0 बार में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ऊपर से 4 उतारेंगे, 7 के पारा में 14, 2 बार में है 2, यहाँ पर 14 यहाँ पर, फिर कट जाएगा। ये थोड़ा फास्ट बताए हैं क्योंकि आप लोग जो ऊपर वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो इसको आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, अब चलिए 8 से, तो 8 एकम 8 घट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 1, 0 से भाग करेंगे 0 बार में, 1 ऊपर से उतारेंगे 6, 8 16 जो है 8 के पारा में 2 बार में मिलेगा तो यहाँ पर 16, फिर घटेगा कट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 8, 8 के पारा में 8 एक बार में मिलेगा, यहाँ पर 8 घटाएंगे कट जाएगा। तो देखिए आप इस तरह फास्ट भी बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और टेबल याद होना चाहिए। जब टेबल याद होगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये नीचे 6, 7, 8 वाला भाग भी और ऊपर का भी तो बहुत आसानी से हम समझाएं, एकदम आस्ते आस्ते समझाएं, स्लो समझाएं, समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।